अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं मटर पुलाव, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अमेजिंग तरीके से। और आज के मटर पुलाव की ख़ास बात है कि हम इसको काली मिर्च में बना रहे हैं, तो ये बहुत टेस्टी बनने वाला है। और चावल जो है वो बिल्कुल हम खिले-खिले बनाएंगे, मानो तो आप इनको गिन सकते हैं, इतने खिले-खिले बनाएंगे। ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊँगी, तो वीडियो को स्किप कर मत देखिएगा। तो फटाफट से मटर पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। मटर पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक खुली कढ़ाई ली है, उसके अंदर हम डाल देंगे आधा कप ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें ये सारे साबुत मसाले ऐड कर देंगे, जिसमें तेज़ पत्ता है, ज़ीरा है, दालचीनी का टुकड़ा है, 4 से 5 लौंग है, काली मिर्च है, बादियान का फूल है और यहाँ पे हमने इसके अंदर बड़ी इलायची ऐड की है। तो इन सारी चीज़ों को हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। जैसे ही ये हल्की सी रोस्ट हो जाएंगी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज। प्याज ऐड करने के बाद हम प्याज़ों को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप चावलों का कलर कैसा लेके आना चाहते हैं। अगर आप चावलों के कलर को डार्क करना चाहते हैं तो प्याज़ों को आप डार्क ब्राउन कर लें, और अगर आप चावलों के कलर को वाइट रखना चाहते हैं तो प्याज जो है वो इस तरह के गोल्डन से फ्राई कर लें। तो यहाँ पे प्याज हमारे फ्राई हो गए हैं, हम चावलों को ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, इसलिए हमने प्याज़ों को गोल्डन सा फ्राई कर लिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्चें, और एक मैंने हरे वाले लहसुन को बारीक चॉप करके इसके अंदर ऐड किया है। आप चाहें तो इसकी जगह 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ लहसुन या चॉप किया हुआ लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसमें डाल देंगे एक बड़े साइज़ का टमाटर। टमाटर को मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों के बारे में मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक देने जा रही हूँ। जिन लोगों को प्रॉब्लम होता है कि उनके चावलों में कभी नमक तेज़ हो जाता है, कभी कम हो जाता है, तो उसके लिए मैं एक ख़ास ट्रिक देने जा रही हूँ कि आपने जितने ग्लास चावलों के लेने हैं, उसी की मुनासबत से आपने इसके अंदर नमक ऐड कर देना है। मसाल के तौर पे अगर आप 1 गिलास चावल का ले रहे हो तो आप इसके अंदर 1 चम्मच नमक ऐड करें, वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। और अगर आप 2 गिलास चावल के ले रहे हैं तो आप इसके अंदर 2 चम्मच नमक के ऐड कर दें। तो मैंने 2 गिलास चावल के लिए हैं, तो उसी की मुनासबत से मैंने इसके अंदर 2 चम्मच जो है वो नमक ऐड किया है। तो आप अपने चावल की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर नमक ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 चम्मच मैंने काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। आप चाहें तो घर की फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। थोड़ा-सा हम पानी ऐड करेंगे, मसाला हमारा जल ना जाए इसलिए मिक्स करेंगे, और इसे 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरह भूनने देते हैं मसाले को, तो हमारा मसाला अच्छे से रेडी हो जाए। तो यहाँ पे मसाला हमारा अच्छे से रेडी हो गया है, टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, मसाला बहुत अच्छा रेडी हो गया है। तो इसके अंदर हम डाल देंगे 1 कप फ्रोज़न मटर। आप यहाँ पे फ्रेश मटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रोज़न मटर बहुत जल्दी गल जाते हैं, इसलिए मैं इसके अंदर फ्रोज़न मटर यूज़ कर रही हूँ। तो फ्रोज़न मटर ऐड करने के बाद हम मटरों की अच्छे से मसाले के साथ भुनाई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि हमारे मटर भी बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बन जाएँ। तो यहाँ पे हम मटर की भुनाई कर लेते हैं। मटर हमारे यहाँ पे भून चुके हैं, कलर भी चेंज हो गया है मटरों का, तो इस स्टेज पे हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। तो मैंने 2 गिलास चावल के लिए हैं, उसी की मुनासबत से मैं इसके अंदर 4 गिलास पानी के ऐड करूँगी। आप अपने चावल की क्वालिटी के हिसाब से इसके अंदर पानी ऐड करें। मैं कायनात चावल यूज़ कर रही हूँ, अगर आप कोई और चावल यूज़ कर रहे हैं तो उसकी मुनासबत से उसके अंदर पानी ऐड करें। तो पानी के बारे में मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जैसे आप चावल ले रहे हैं, उसी की क्वालिटी की मुनासबत से आप इसके अंदर पानी ऐड करें। तो मैंने 4 गिलास पानी इसके अंदर ऐड किया है। पानी में अच्छे से उबाल आने देंगे, कभी भी ठंडे पानी के अंदर आपने चावल नहीं ऐड करने हैं। जैसे ही चावल में अच्छे से उबाल आना स्टार्ट हो जाएगा, हम तब चावल इसमें ऐड करेंगे। इस तरह हमारे चावल जो हैं वो टूटते नहीं हैं। तो इसको हम अच्छे से उबाल आने देते हैं पानी में। पानी में यहाँ पे अच्छे से उबाल आना स्टार्ट हो गए हैं, आप देख सकते हैं कितना अच्छे से उबाल आ रहा है। तो इस स्टेज पे हम इसके अंदर फटाफट से चावल ऐड करेंगे। चावलों को मैंने आधा घंटा पहले ही भिगो के रख दिया था, तो चावल को भिगोना बहुत ज़रूरी है। चावल अच्छे से हमारे भीगे हुए हों तो एक तो ये गलने में टाइम कम लेते हैं, दूसरा ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, फ्लेवरफुल बनते हैं। तो हल्का-सा मिक्स करेंगे और इसे हम कवर करके पकने देंगे। चम्मच बहुत ज़्यादा नहीं चलाएँगे, इससे भी हमारे चावल टूट जाते हैं। चावलों को कवर करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर पकने देते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 8 से 9 मिनट हो चुके हैं चावल को मीडियम फ्लेम पर पकते हुए। कवर करके मैंने इसी तरह इसको पकने दिया है, और चावल हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, बहुत जल्दी से गल गए हैं। थोड़ा-थोड़ा सा इसके अंदर पानी भी बाकी है, तो इतने पानी के अंदर हम इसको दम लगाएँगे। तो दम लगाने के लिए मैंने ढक्कन के ऊपर अच्छे से कपड़े को लपेट लिया है, और इसको हम अच्छे से कवर करेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर कोई वज़न भी दे सकते हैं। तो 2 मिनट के लिए हम इसको हाई फ्लेम पर दम पे रखेंगे, उसके बाद हम 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको दम पे रखेंगे। तो चावल हमारे बहुत अच्छे से पक जाएँगे। तो यहाँ पे हम इसको दम पे रख देते हैं, उसके बाद चेक करेंगे।
15 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं, तो दम जैसे ही ख़त्म होगा हम इसके कवर को उठाएँगे और फ़ौरन से चावलों को हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। बाज़-औक़ात क्या होता है कि हम चावलों को दम पे रखते हैं, उसके बाद फ्लेम ऑफ करके हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिससे चावल हमारे बिल्कुल एक-दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तो आपने क्या करना है, जैसे ही दम कंप्लीट होगा आपने फ़ौरन फ्लेम को ऑफ करना है और चावलों को हल्के हाथों से इस तरह मिक्स करना है, एक-दूसरे से अलग-अलग कर देना है। इससे चावल आपके खिले-खिले रहेंगे। तो ये थी मज़ेदार सी मटर पुलाव की रेसिपी। आई होप आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।